गुड मॉर्निंग एवरीवन। 50 पिछले वीडियो में मैंने डेप्रिसिएशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर किया। अच्छा, यदि आपने फाइनेंस को एज अ करियर चुना है, बिना पीसीएम के साइंस का कोई मतलब नहीं है, तो बिना साउंड मैथ अकाउंटेंसी के कॉमर्स साइड का भी कोई मतलब नहीं। जो बेटा हमारी इस साइड के अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि बेटा ये हर साइड इक्वली फ्रूटफुल होती है, डिपेंड करता है उसको प्रैक्टिस करने वालों। चलिए बेटा, मैंने पिछले वीडियो में जिस टॉपिक को के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर किया, उसका नाम क्या है? डेप्रीसिएशन। इज इट क्लियर? बेटा, इस लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूं, और बहुत कम वीडियो में आपका काम चला दूंगा। बस 2 बार कम से कम एक क्वेश्चन को जरूर सुनिएगा और एक बार करके जरूर देखिएगा। चलिए बच्चा, आज न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इस लेक्चर में कवर कर। पहले बेटा एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। ऑन 1st April 2019, X Limited purchased a machine costing 90,000 and rupees 10,000 spent on its carriage and installation. बताइए बच्चा, इन्होंने मशीन कितने की खरीदी? 90,000, और उसको लाने और लगाने में कितना खर्चा हुआ? 10,000। सर, किसी भी एसेट्स को अक्वायर करने और इंस्टॉलेशन में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ एसेट्स एंड दे आर added in assets. They are added in assets, and in financial term we call them capital expenditure. किसी भी assets को परचेज करने, अक्वायर करने, कैरी करने और इंस्टॉल करने तक के जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, बेटा we call them machine because they are capital expenditure. Okay. Asset has an useful life of 10 year. बेटा, assets की useful life क्या है? God sir, 10 year, and after the expiry of the useful life, its scrap value / salvage value is rupees 20,000. बेटा, 10 साल के बाद जब आप इसको किसी स्क्रैप वाले को, कबाड़ी को बेचोगे, तब भी ये जाते जाते कितनी वैल्यू दे जाएगी? 10,000। और ये जो रेसिडुअल वैल्यू बचती है, स्क्रैप वैल्यू बचती है, या ये साल्वेज वैल्यू बचती है, ये कितनी होगी? 10-20। तो बताइए बेटा, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था डेप्रिसिएशन का? बेटा बताइए, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला बताया था? गॉड सर, आपने कहा था कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। बताइए क्या फार्मूला होगा? कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। बताइए बच्चा, आपने एसेट्स कितने रुपए की परचेज किए हैं? सर 90,000। और उसको कैरी और इंस्टॉलेशन में कितना एक्सपेंसेस हुआ? 10,000। तो बताओ बच्चा, ये मशीन आपको कितनी कॉस्ट पर, इस मशीन पर आपको कितने की पड़ी? दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सर 90,000 की हमने परचेज की और इंस्टॉलेशन तक 10,000 और एक्सपेंसेस आ गया, और ऐसे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और असेट्स के नाम से दिखाए जाते हैं। तो बताओ ये मशीन कितने की हुई? और सर 1 लाख की हुई। ओके, लेस स्क्रैप वैल्यू। बताओ बेटा, इसकी स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू क्या है? गॉड सर 20,000 है। ओके बेटा, इसकी यूजफुल लाइफ क्या है? गॉड सर, असेट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। गॉड सर, ये असेट्स कितनी चलेगी? 10 ईयर चलेगी। तो बताओ बेटा,
कितना हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा? गॉड सर 8,000 विल बी डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। ओके बेटा, इस चैप्टर में यूजली कौन सा अकाउंट बनाना होता है बेटा? मशीन अकाउंट बनाना होता है। कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट बनाना होता है। बताइए मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और बेटा मशीन क्या है? असेट। क्या है? असेट। असेट का आना डेबिट और जाना क्रेडिट। असेट के बारे में क्या गोल्डन रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। असेट आए डेबिट, असेट कम हो जाए क्रेडिट। तो बताइए बेटा हमने कितने रुपए की एसेट खरीदी? गौर सर हमने 2 बैंक करके गौर सर 90,000 की एसेट्स खरीदी और गौर सर 2 बैंक करके उस पर हमने 10,000 और एक्सपेंसेस किए। इस तरीके से ये मेरी एसेट्स कितने की है? गौर सर इट इज 1 लाख। इट इज 1 लाख। अब बताइए बेटा एसेट है तो साल के एंड में उस पर क्या लगेगा? गॉड सर डेप्रिसिएशन लगेगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो मैंने बता दिया, 8,000 लगेगा। कितना लगेगा? 8,000 लगेगा। तो बताओ बेटा असेट्स कितने की है? गॉड सर 1 लाख की है। और डेप्रिसिएशन के कारण बेटा इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? असेट्स का आना डेबिट, असेट्स का जाना या कम होना इज क्रेडिट। और सर 8,000 ये हर साल डेप्रिशिएट होगी। तो बेटा साल के एंड में जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो 1 लाख की मशीन 88,000 डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो कितना बैलेंस बचेगा? 92,000। बताओ बेटा बैलेंस को क्या करके क्लोज करते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो बेटा। तो पहले साल बताइए आपने मशीन कितने की खरीदी? गॉड सर 1 लाख। बाई डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिशिएट हो गई? 8,000। और बेटा लेजर कैसे क्लोज होगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन 92,000। पहला साल क्लोज हो गया। क्लियर? अब बताओ बेटा जो चीज बाई बैलेंस कैरिड डाउन होगी वो नेक्स्ट ईयर क्या होगी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगी। बिकॉज बेटा जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो अगले जन्मों में काम आते हैं। तो बताओ बेटा हमारी एसेट्स कितनी हैं? 92,000। और बेटा डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज अ कांस्टेंट एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो बेटा बताओ क्या लगेगा? गॉड सर हर साल क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल कितना लगेगा? 8,000 लगेगा। देखो बेटा ऊपर भी कितना लगाया था? 8,000। और यहां भी कितना लगाएंगे? 8,000 लगाएंगे। अच्छा बेटा ईयर क्लोज कर दो। ईयर क्लोज कर दो बेटा। दिस इज 92 एंड इट इज 8,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 84,000। तो बताइए बेटा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ बेटा सेकंड ईयर में 92,000 में से 8,000 लेस कर दिया। कोई आपसे सेकंड ईयर के एंड में पूछे कि आपकी एसेट्स कितने की है तो आप क्या कहेंगे बच्चा? आप कहेंगे 84,000 की है। बताओ बेटा जो इस साल के कर्माज होते हैं, इस साल के क्लोजिंग कर्माज होते हैं वो अगले जन्म में ओपनिंग कर्माज होते हैं। इसी तरीके से जो हमारी एसेट्स की जो साल के एंड में वैल्यू होती है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाती है? ओपनिंग वैल्यू बन जाती है। और क्या करके लिखी जाती है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000 टू 84,000। बोलो बेटा। चलिए अब बेटा ने आगे पढ़िए क्या हुआ। ऑन 1 अक्टूबर इन द थर्ड ईयर के 1 अक्टूबर को इन्होंने मशीन कितने की सोल्ड कर दी बच्चा?
40,000 की। बताइए बेटा, इनका इस मशीन से मन भर गया और इन्होंने थर्ड ईयर के अक्टूबर में बताओ बेटा, अकाउंट कब क्लोज होते हैं यूजुअली? कब क्लोज होते हैं बेटा? कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। बट इन्होंने पूरे तीसरे साल का भी इंतजार नहीं किया और 1 अक्टूबर को इन्होंने मशीन बेच दी। मशीन का आना डेबिट, मशीन का जाना क्रेडिट। अब बताइए, मशीन बेच दी। बच्चा, जब भी मशीन बेचना, थोड़ा बच्चों को परेशानी होती है बेचते समय, सेल आउट करते समय, तो मैं एक एक्रोनिम बना रहा हूं। जब भी आप कभी मशीन बेचिएगा, एक एक्रोनिम यूज कर लीजिएगा, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और एक्रोनिम का नाम है डीबीपी। क्या नाम है? बोलो बेटा। या आप एक्रोनिम थोड़ा सा बदल दूं? थोड़ा सा आप कर दीजिएगा डीबीएल। क्या कर देना? डीबीएल। तो बताइए, जब भी आप एसेट बेचेंगे क्या एक्रोनिम यूज करेंगे? डीबीएल। क्या? डीबीएल। क्या? डीबीएल। सर, डी का मतलब डेप्रिसिएशन, बी का मतलब जो उसको बेचने से बैंक मिलेगा, और एल का मतलब लॉस ऑन सेल। अच्छा गॉड सर, यदि प्रॉफिट हो जाए तो? बताओ बेटा, लॉस इस साइड में लिखोगे, और यदि प्रॉफिट हो जाए तो बेटा इसके ऑपोजिट साइड में लिख देना। चले बेटा, देखते हैं। तो बताओ, जब भी आप कोई एसेट बेचोगे, क्या एक्रोनिम यूज करोगे? डीबीएल। क्या? डीबीएल। क्या? डीबीएल। यदि लॉस है तो एल, और यदि फायदा हो जाए तो ई। तो बताओ बेटा, आपने एसेट कब बेच दी? 1 अक्टूबर। बताइए बेटा, आपने सेल आउट करने से पहले इस ईयर में उसको कितने मंथ्स यूज किया है? गॉड सर, 1 अप्रैल को हमारा अकाउंट शुरू होता है गॉड सर, और हमने 1 अक्टूबर को बेच दी, मींस कितने मंथ्स यूज की? गॉड सर, 6 मंथ्स यूज की, या यूं कहिए हाफ ईयर यूज की। हाँ या ना? जी गॉड सर। बताइए बेटा, हमारे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन क्या है? गॉड सर, 8,000 है। हमारी पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्या है? 8,000 है। तो बोलो बेटा, हमारे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा? 4,000, क्योंकि हमने अक्टूबर में बेच दी, मींस 6 मंथ्स यूज करके बेच दी, मींस हाफ ईयर यूज किया है। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 8,000, तो हाफ ईयर का कितना होगा? 4,000। ओके। बी मीन्स बैंक। बताइए बेटा, मशीन इज सोल्ड फॉर 40,000। बताओ बेटा, हमें बैंक कितना मिला? 44,000। कितना मिला? 44,000। अब बताओ बेटा, असेट्स कितने की थी? 84,000। हमारा डेप्रिसिएशन क्या है? 4,000। और हमारा बैंक क्या है? 44,000। तो बताओ बेटा, यदि हम असेट्स की वैल्यू में से डी और बी माइनस कर रहे हैं, तो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आएगा तो लॉस होगा बच्चा, इस तरफ आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो बताइए बेटा, मेरी एसेट्स कितने की थी? 84,000। हमने उसको कितना यूज कर लिया? 4,000। मिला कितना? 44,000। तो 84,000 में से डी और बी माइनस कर दो तो आपका लॉस आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा? देख लीजिए कितना आ रहा है? 36,000। कितना आ रहा है? 36,000 आपका क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है बेटा। बोलो बोलो बेटा। क्लियर? और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने किस मेथड से किया बच्चा? स्ट्रेट लाइन मेथड से किया। और ये वो क्वेश्चन है जहां पर डेप्रिसिएशन का रेट परसेंटेज में नहीं दिया था। इनफैक्ट हमें क्या दी गई थी? कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ। तो बच्चा याद रखना, कभी भी आपको कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ दी जाए तो बच्चा ये स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चा आप क्या करोगे? आप पहले फार्मूला लगाकर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और फिर आप मशीन अकाउंट बनाओगे। जब भी आप मशीन खरीदोगे तो एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी आप मशीन खरीदोगे आप क्या लिखोगे? टू बैंक, क्योंकि मशीन आई है, आना इज डेबिट, और
और जाने में क्या खर्चा हुआ है, क्या एक्सपेंस हुआ है? 90,000 मशीन है और 10,000 एक्सपेंसेस है। तो बताओ बेटा मशीन कितने की खरीदी? सर 1 लाख। बताइए बेटा हर साल ये कितनी डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई? 8,000। सो 1 लाख की मशीन 8,000 डेप्रिशिएट हो गई, कंज्यूम हो गई। अब बताइए एंड में मशीन कितने की बची? 92,000। बेटा डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं। तो बताओ बेटा असेट्स कितने की थी? 1 लाख। कितनी हमने कंज्यूम कर ली, डेप्रिशिएट कर ली? 8,000। तो बेटा असेट्स कितने की बची? 92,000। क्लोज कर दिया। बाई बैलेंस कैरिड डाउन क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 92,000। बेटा हर साल एक चीज कांस्टेंट है और वो क्या है? डेप्रीसिएशन। फिर अगले साल फिर क्या लगाएंगे? बाय डेप्रीसिएशन। और स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चा, सो द अमाउंट ऑफ द डेप्रीसिएशन विल रिमेन कांस्टेंट। कितना लगाएंगे? 8,000। और फिर 92,000 में से 8,000 लेस कर देंगे। कितनी वैल्यू आई? 84,000। और फिर बेटा बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या कर देंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर बेटा इन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को, क्या बेटा ध्यान से पढ़ना, 1 अक्टूबर इन द 3rd ईयर मशीन इज सोल्ड फॉर 40,000। इन्होंने बेटा ये मशीन बेच दी। जब भी मशीन बेचना 3 लफ्ज लिख देना, डी बी, और इधर आए तो एल और इधर आए तो पी। तो बताओ बेटा जब भी एसेट्स बेचेंगे यूजली तो लॉस ही होता है बेटा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी प्रॉफिट होता है। तो बेटा जब भी आप एसेट बेचोगे क्या एक्रोनिम लिखोगे? डीबीएल। और सर डी का मतलब डेप्रिसिएशन, बी का मतलब बैंक और एल का मतलब लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। बताओ बेटा असेट्स कब बेची? 1 अक्टूबर। फॉर हाउ मेनी मंथ्स इट हैज बीन यूज्ड? सर फॉर हाफ ईयर। तो बताइए फॉर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज 8,000, फुल ईयर डेप्रिसिएशन 8,000, तो हाफ ईयर का कितना होगा? 4,000। बी मीन्स बैंक। बताइए असेट्स के बेचने से कितना मनी मिला? गॉड सर इट इज 40,000। अच्छा 40 मिला है, मैंने गलती, 40,000 मिला है। कितना मिला है? 40,000। अब 84,000 में से डी और बी लेस कर दीजिए, दैट इज 4,000 एंड 40,000। तो आपका लॉस कितना आ जाएगा? 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। तो बताओ बेटा कितना लॉस आ गया, और इसके बाद बेटा टोटल कर दो। ये टोटल 84,000 है और ये टोटल भी बेटा करके देख लो कितना है? 84,000। तो बच्चा इस वीडियो में मैंने एक सिंपल सवाल उठाया इस स्ट्रेट लाइन मेथड का, और मेरा मेन पर्पस था आपको क्या सिखाना? सर जी और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड सिखाना, और दूसरा मशीन अकाउंट बनाना। 3 बातें याद रखना कि बेटा जब भी मशीन खरीदना क्या लिखना? टू बैंक। जब भी डेप्रिसिएशन लगाना तो क्या करना? बाय डेप्रिसिएशन। और बेटा क्लोज कैसे करना? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ओपन कैसे करना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बेटा जब भी बेचना गॉड सर का ये डीबीपी याद रखना। क्या याद रखना? क्या याद रखना? डीबीपी। डी का मतलब डेप्रिसिएशन, जितने महीने आपने यूज किया। बी मींस बैंक मिला है, और सर 84,000 में से डी और बी माइनस कर दो तो आपका क्या आ गया? लॉस कितना? 40,000। और इस तरीके से पहला क्वेश्चन तैयार है। तो बताओ जब भी खरीदोगे क्या लिखेंगे? गॉड सर टू बैंक। जब भी हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। क्लोज कैसे करेंगे? जैसे लेजर क्लोज होते हैं, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगले साल कैसे ओपन करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जब भी बेचेंगे डीबीएल, डीबीएल। डी मींस डेप्रिसिएशन, बी मींस बैंक और एल मींस यदि लॉस है तो। क्लियर बच्चा? सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे। 2 बार करिए। पहला क्वेश्चन गूगल मैपिंग का काम करता है, आपको हाथ में थोड़ा मसल मेमोरी डेवलप करता है। पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं एक मैप के तौर पर लेना चाहिए, उसको रिपीटेडली करना चाहिए जिससे कि कुछ बेसिक चीजें रखना आ जाए। पक्का? दैट्स फॉर टुडे बेटा, दैट्स फॉर टुडे। बेटा कम से कम इसको 2 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार सुनो, 1 बार प्रैक्टिस करो, और देखो बेटा क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा।
और वीडियोस डालूंगा और जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को सम अप कर दूंगा। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू बच्चा।